Today's lecture is about separating interface from the implementation. हम तीन फाइल्स इस प्रोग्राम के अंदर यूज़ करेंगे। फर्स्ट के अंदर हेडर फाइल को सेव करेंगे, सेकंड फाइल के अंदर हम जो क्लास की इम्प्लीमेंटेशन है उसको सेव करेंगे, और थर्ड फाइल के अंदर हम मेन फंक्शन के कोड को सेव करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे हम हेडर फाइल को डिफ़ाइन करते हैं। तो हेडर फाइल के सबसे टॉप पे हम इंक्लूड कर लेते हैं स्ट्रिंग हैश इंक्लूड स्ट्रिंग। इसके बाद हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं। नेम ऑफ द क्लास इज़ अ ग्रेड बुक। क्लास की डेफिनेशन प्रोवाइड करते हैं कि क्लास के अंदर कौन कौन से डाटा मेंबर्स हैं और मेंबर फंक्शंस हैं। तो फर्स्ट पे राइट करते हैं कि हमारे पास प्राइवेट डाटा मेंबर कौन सा है, तो हमने प्राइवेट लिख दिया। इसके बाद डाटा मेंबर की जो टाइप है दैट इज़ अ स्ट्रिंग, इसीलिए हमने स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। अब नेम ऑफ द डाटा मेंबर इज़ अ कोर्स नेम। इसके बाद पब्लिक मेथड हमने राइट करने हैं, तो हम पब्लिक कीवर्ड लिखते हैं। इसके बाद हमने कॉलन सिंबल यूज़ कर लिया। इसके बाद हमने फर्स्ट पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। तो नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास। अब कंस्ट्रक्टर को एक हम पैरामीटर पास कर रहे हैं। इसी तरह सेकंड मेंबर फंक्शन के अंदर हम इसकी वैल्यू को रीड करना चाहते हैं कोर्स नेम को, तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा स्ट्रिंग। नेम ऑफ द फंक्शन इज़ अ गेट कोर्स नेम। इसको हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे। थर्ड फंक्शन इज़ अ सेट कोर्स नेम। ये फंक्शन हमें कुछ रिटर्न नहीं करेगा। जो फंक्शन का नेम है दैट इज़ अ सेट कोर्स नेम। इसको हम एक पैरामीटर पास करेंगे जिसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। हमारे पास फोर्थ फंक्शन था जिसके थ्रू हम मैसेज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे थे, तो उसका नेम डिस्प्ले मैसेज है। इसको हम कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे और ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब ये हमने क्लास के लिख दी हैं सारी चीज़ें कि क्लास के अंदर हमारे पास ग्रेड बुक क्लास है, इसके अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर है दैट इज़ अ स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जो उसका आइडेंटिफायर है वो कोर्स नेम है। इसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है और उसका आइडेंटिफायर कोर्स नेम है। इसी तरह फर्स्ट पे हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया, फिर हमने इसके इंटरफेस के अंदर तीन पब्लिक मेथड लिख दिए हैं। फर्स्ट वन इज़ अ सेट कोर्स नेम, सेकंड वन इज़ अ गेट कोर्स नेम, थर्ड वन इज़ अ डिस्प्ले मैसेज। अब जितने भी पब्लिक मेथड्स होते हैं इनको हम आउटसाइड द क्लास कॉल कर सकते हैं, कि मेन के अंदर जो ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उस पर हम इन मेंबर फंक्शंस को कॉल कर लेंगे। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। इसको हमने सेव करना है एज अ हेडर फाइल। तो इसका जो हमारे पास नेम होगा दैट इज़ अ ग्रेड बुक, और इसकी जो टाइप है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे एज अ हेडर फाइल। इसको हमने सेव करना है। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ और राइट करनी है कि इसके अंदर हम यूजिंग नेम स्पेस std को यूज़ नहीं करते। जहाँ पे हमने स्ट्रिंग लिखा है तो साथ हम std कोलन कोलन हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ बता देते हैं कि ये जो स्ट्रिंग है ये किस नेम स्पेस को बिलोंग कर रही है। तो ये स्टैंडर्ड नेम स्पेस को बिलोंग कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे std कोलन कोलन राइट कर देते हैं। यहाँ भी गेट कोर्स नेम के साथ भी स्ट्रिंग को यूज़ किया गया है, यहाँ भी हम std कोलन कोलन राइट कर देते हैं। इसी तरह सेट कोर्स नेम में भी स्ट्रिंग को यूज़ किया गया है, तो यहाँ भी std कोलन कोलन राइट कर देते हैं। ये हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। अब हम सेकंड फाइल बनाते हैं जिसके अंदर क्लास की इम्प्लीमेंटेशन होगी, कि ये जितने मेंबर फंक्शन हमने लिखे हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन हम सेव करेंगे। अब हम एक और फाइल क्रिएट करते हैं, तो न्यू फाइल क्रिएट कर ली। अब इसके टॉप के ऊपर हम इंक्लूड कर लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि हमने स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी को यहाँ भी यूज़ करना है। इसी तरह हम यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस std को राइट कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम एज अ C++ फाइल सेव करेंगे। फिर हमने इंक्लूड करना है हेडर फाइल को, तो हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हैश इंक्लूड, देन हम फाइल का नेम लिखेंगे, तो फाइल नेम इज़ अ ग्रेड बुक।
और ये एज ए हेडर फाइल हमारे पास है। क्योंकि ये यूज़र डिफाइंड हेडर फाइल है इसलिए इसको हमने डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया है। अब यहाँ पे हम उन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर का वही नेम है जो क्लास का नेम है। कंस्ट्रक्टर नेम इज़ अ ग्रेड बुक। हम बताते हैं कि ये ग्रेड बुक जो कंस्ट्रक्टर है ये किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो ये क्लास को बिलोंग कर रहा है ग्रेड बुक को, तो इसीलिए फर्स्ट पे हमने क्लास का नेम लिख दिया, देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ किया, फिर कंस्ट्रक्टर का नेम है। तो कंस्ट्रक्टर एक पैरामीटर ले रहा है जिसकी जो डेटा टाइप है दैट इज़ अ स्ट्रिंग। अब इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर कोर्स नेम को इनिशियलाइज़ करने के लिए हम मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट को भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी बॉडी के अंदर भी इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो हम इसको मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट के थ्रू इनिशियलाइज़ करके देखते हैं। तो हम कॉलन सिंबल यूज़ करते हुए डाटा मेंबर लिखेंगे और उसको जो वैल्यू पास करनी है वो राइट कर दिया। तो हमने कोर्स नेम लिखा और पैरेंथेसिस के अंदर नेम लिख दिया कि हम कोर्स नेम को असाइन करना चाहते हैं नेम। अब सेकंड मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो सेकंड मेंबर फंक्शन हमारे पास है गेट कोर्स नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास का नेम लिखेंगे, नेम ऑफ द क्लास इज़ अ ग्रेड बुक। देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हमने लिख दिया गेट कोर्स नेम, और ये चूँकि हमें रिटर्न करेगा कोर्स नेम की वैल्यू, तो रिटर्न टाइप के तौर पे हम स्ट्रिंग राइट कर देंगे। अब इसकी बॉडी के अंदर एक स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर हम रिटर्न करेंगे कोर्स नेम। इसी तरह हम वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, न्यू वैल्यू असाइन करना चाहते हैं कोर्स नेम को। तो फर्स्ट पे हम उसकी रिटर्न टाइप लिख दी, देन नेम ऑफ द क्लास इज़ अ ग्रेड बुक। फिर हमने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए हम बता देंगे कि ये जो मेंबर फंक्शन है किस क्लास को बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे हम इसको एक वैल्यू पास करेंगे, ये वाली वैल्यू हम असाइन कर देंगे टू द डाटा मेंबर कोर्स नेम इक्वल टू नेम। The last function is a display message. Return type of a display message is a void. Name of the class is a gradebook. Scope resolution operator. Then function name is a display message. इसके अंदर हम यूज़र को एक मैसेज देना चाहते हैं, तो इसके लिए सी आउट को यूज़ कर लिया। देन हम यहाँ पे बताएंगे कि वेलकम टू द कोर्स, तो ये कोर्स, और कोर्स का नेम क्या है, तो कोर्स के नेम को प्रिंट करने के लिए हम गेट कोर्स नेम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इसके बाद हमने एंड लाइन डिफाइन कर देनी है, क्योंकि जब हम ये प्रिंट कर लेंगे तो जब भी हम नेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करें तो वो नई लाइन के ऊपर आ जाए। अब यहाँ पे चूँकि हमने सी आउट को यूज़ किया है तो टॉप पे हम इंक्लूड कर लेंगे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। ये हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है जिसके अंदर सी इन, सी आउट और एंड लाइन की फंक्शनलिटी है। अच्छा, एक और चीज़ हम चेंज कर लेते हैं कि जो मेंबर फंक्शन वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रहे इनको हम कांस्टेंट बना देते हैं। फॉर एग्जांपल गेट कोर्स नेम जो फंक्शन है ये वैल्यू को सिर्फ रीड करता है, तो हम यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देते हैं। इसी तरह डिस्प्ले मैसेज भी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर रहा, तो इस फंक्शन को भी हम कांस्टेंट बना देते हैं। ऐसा फंक्शन जो वैल्यू चेंज नहीं करेगा तो उसके लिए रिकमेंडेड गाइडलाइन ये है कि उसको कांस्टेंट डिक्लेयर कर दें। इसी तरह यहाँ पे चूँकि हमने वैल्यूज़ को सिर्फ रीड करना है तो इसके साथ हम कांस्ट राइट कर देते हैं और यहाँ भी हम कांस्टेंट राइट कर देते हैं। ये हमने क्लास की जो इंटरफेस है उसको लैदा कर लिया है। तो क्लास के इंटरफेस के अंदर हमने बताया कि इसके अंदर कौन डाटा मेंबर क्या है, कौन सा है, और इसके पब्लिक मेथड कौन कौन से हैं। इसी तरह इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमने हर फंक्शन की डेफिनेशन बता दी है कि हर फंक्शन क्या क्या काम कर रहा है। अब हम एक थर्ड फाइल डिफ़ाइन करेंगे। तो थर्ड फाइल के लिए हम एक न्यू फाइल इंक्लूड कर लेते हैं जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। इसके टॉप के ऊपर हम इंक्लूड कर लेते हैं स्ट्रिंग को, चूँकि हमने स्ट्रिंग की फंक्शनैलिटी को यहाँ पे यूज़ करना है। फिर हम इंक्लूड कर लेते हैं हेडर फाइल को। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम डबल कोट्स को यूज़ करेंगे। हेडर फाइल का नेम हमारे पास ग्रेड बुक है, gradebook.h है। हम मेन फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, तो इंटीजर मेन
इसके बाद हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हम कहते हैं ग्रेड बुक, और यहाँ पे हम ग्रेड बुक 1, और इसको हम जो वैल्यू पास करते हैं वो हम कर देते हैं C++। हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया विद द आइडेंटिफायर ग्रेड बुक 1, और उसको जो वैल्यू पास की है दैट इज़ अ C++। जो ग्रेड बुक 1 का डाटा मेंबर कोर्स नेम होगा उसको C++ वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब हम इसकी वैल्यू को रीड करना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे ग्रेड बुक 1 डॉट, अब इस पर हम मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो मेंबर फंक्शन को कॉल करने के लिए हमने डॉट का ऑपरेटर यूज़ करते हुए डिस्प्ले मैसेज कॉल कर लिया। हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो ऑब्जेक्ट नेम इज़ अ ग्रेड बुक 1, इसको वैल्यू पास कर दी C++। अब हम ये करेंगे, इन सारी फाइल्स को एक प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करेंगे। तो हम न्यू क्रिएट करते हैं एक प्रोजेक्ट। तो एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया, इसकी जो एप्लीकेशन की टाइप है दैट इज़ अ कंसोल एप्लीकेशन। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ अ ग्रेड बुक डिस्प्ले। हमने एक नाम रख लेते हैं कि ये ग्रेड बुक को डिस्प्ले कर रहा है। अब ये चूँकि C++ का प्रोजेक्ट है तो इसलिए C++ को सिलेक्ट किया, फिर हमने ओके पे क्लिक कर दिया। अब इसको हम कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो हम इसको पाथ बता दिया। अब इसके अंदर हमारे पास जो एक मेन फाइल है वो ऑलरेडी क्रिएट हुई है। हमने ये करना है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ये जो 3 फाइल्स हमने क्रिएट किए हैं इनको हमने इंक्लूड करना है। तो फर्स्ट पे हम इस फाइल को क्लोज़ कर देते हैं जो इसके अंदर ऑलरेडी है, इसके अंदर हम सेव नो कर देते हैं। फिर ऑलरेडी हमारे पास जो फाइल्स हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। जो इस प्रोजेक्ट में पहले से मेन फाइल क्रिएट हुई है इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब हम इसमें फ़ाइल ऐड करनी है, तो इसके अंदर हमने राइट क्लिक किया, इसमें ऐड टू द प्रोजेक्ट। ऐड टू द प्रोजेक्ट के अंदर हमने उन तीनों फाइल्स के नाम बताने हैं। तो फर्स्ट फाइल हमारे पास ग्रेड बुक है, सेकंड ग्रेड बुक डॉट एच है, और थर्ड हमारे पास मेन एफ हमारे पास फाइल है। तीनों फाइल्स को हमने इस तरह ओपन कर लिया और यहाँ से हम इन फाइल्स को क्लोज़ कर देते हैं। अब हमारे पास ये फाइल्स हैं तीनों, ये प्रोजेक्ट का पार्ट है। प्रोजेक्ट नेम इज़ अ ग्रेड बुक डिस्प्ले। हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसके अंदर तीनों फाइल को इंक्लूड कर लिया है। अब इस मेन फंक्शन के कोड को हम कंपाइल करते हैं और इसके हम आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास वेलकम टू कोर्स C++, हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको C++ वैल्यू असाइन की थी और वही वैल्यू हमारे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही है। अगर हम एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं विद आइडेंटिफायर ग्रेड बुक 2, इसको हम वैल्यू पास कर देते हैं जावा। अब हम ग्रेड 2 बुक जो क्रिएट की है इस पे मेंबर फंक्शन कॉल करेंगे डिस्प्ले मैसेज, और हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर हमें नज़र आ रहा है कि फर्स्ट पे वेलकम टू द कोर्स C++ और सेकंड पे वेलकम टू द कोर्स जावा हमें नज़र आ रहा है। अब हमने इस लेक्चर के अंदर ये किया है कि हमने जो ग्रेड बुक क्लास थी उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लिया। फर्स्ट के अंदर उसका जो इंटरफेस है प्लस उसके डाटा मेंबर्स हमने डिफ़ाइन कर दिए कि हमने क्लास लिखा, कीवर्ड क्लास के नेम लिखा, देन इसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक डाटा मेंबर प्राइवेट डाटा मेंबर्स को डिफ़ाइन कर दिया और पब्लिक मेंबर फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। पब्लिक मेंबर फंक्शन हमारी क्लास का इंटरफेस होते हैं। अब इसके अंदर जितनी भी मेथड्स की डेफिनेशन है कि कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, इसको हमने एक अलहदा फ़ाइल के अंदर सेव कर लिया। अब अलहदा फ़ाइल के अंदर सेव करने के लिए हमने इस हेडर फाइल को अपने इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लिया। फिर मेन के अंदर जब हमने ग्रेड बुक क्लास को यूज़ करना है तो हैश इंक्लूड ग्रेड बुक डॉट एच के थ्रू हमने हेडर फाइल को इंक्लूड करते हुए क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए हैं।